अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। पिछले कुछ दिनों से जो है वो एक खबर चल रही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ है उसने दो मदरसे और एक स्कूल जो एकेडमी टटानी सरूड़ में चल रही थी उसको जो है वो सीज करने का जो है वो आर्डर इशू किया था। उसी सिलसिले में आज तहसीलदार द्राबशाला ने जो है वो दोनों बिल्डिंगें और स्कूल जो है वो सीज कर लिया। अब मामला क्या है, इसमें मामला जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है और ये सामने आया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है, यानी कि जो वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है जिसको FERA कहा जाता है, उसके तेज जो है इनको कुछ पैसे आए हैं इन मदरसे को, और जिसके तेज ये एक एकेडमी भी चलती है जिसमें दो मदरसे हैं, उनको जो है वो सीज किया गया है। और ये होम मिनिस्ट्री के कहने पे सीज किया गया है और इसको जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के आर्डर के बाद जो है वो सीज किया गया। आज जो तहसीलदार द्राबशाला है उसने इन दोनों बिल्डिंगों को और स्कूल को जो है वो सीज किया, जिसमें तकरीबन 115 के करीब जो है वो बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये मामला है इसमें एक शख्स है जिसका नाम हमें बताया गया है मौलवी शकीलुर रहमान, जो जम्मू में बेस्ड है, और वो एक जो ट्रस्ट है उसके हेड थे, जिस ट्रस्ट को जो है वो फॉरेन से पैसा आया है और उस ट्रस्ट से फिर बाद में इन मदरसों को जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। मैं बता दूं कि जो दो डिफरेंट आर्डर जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने निकाले हैं, उसके मुताबिक जो ये मदरसा है टटानी सरूड़ में जो है वो सिचुएटेड है, और इनको जो है वो बिलीव किया जा रहा है कि जो होम मिनिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जिस ऑर्गेनाइजेशन से इनको पैसे आए हैं 5 करोड़ के करीब जो है वो जो ट्रस्ट है उसके खाते में पैसे आए हैं। उसके बाद जो है वो पैसा जो है वो डिफरेंट मदरसों को, जिसमें डोडा में किश्तवाड़ में 2 मदरसे शामिल है और जम्मू के कुछ मदरसे शामिल है, उसको जो है वो पैसा ट्रांसफ़र किया है। जहाँ से पैसा आया है उनके लिंक जो है वो पाकिस्तान के टेरर फंडिंग नेटवर्क से जो है वो बताया जा रहा है। और इस बारे में मैं बता दूं कि जो ये 2 सेपरेट आर्डर निकाले हैं इसके तहत जो है वो तहसीलदार द्राबशाला को जो है वो डायरेक्शन दी गई है, और जो केयर टेकर से इन 2 मदरसों को उनको डायरेक्शंस दी गई है कि आप जो है ये तहसीलदार द्राबशाला के हैंडओवर जो है ये प्रॉपर्टीज़ कीजिए। जो ये आर्डर निकाला है वो होम डिपार्टमेंट के आर्डर नंबर जो है उसके तहत जो 9 जून 2023 को होम डिपार्टमेंट ने एक आर्डर इशू किया है, जो कि उसके अलावा जो है वो एक और आर्डर जो है वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने निकाला है। फिर उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो 22/6/2023 को जो है ये आर्डर निकाला है, जिसमें तहसीलदार द्राबशाला को कहा गया है कि जो मदरसा अशरफुल उलूम है और उसकी जो उसकी एकेडमी है जो कि खसरा नंबर जो है वो 317 में सिचुएटेड है टटानी में, जो कि मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बठंडी जो है जम्मू, उसके तहत जो है वो चल रही हैं। इनको जो है वो सीज करने की जो है वो बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि जो बैकड्रॉप है, जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई उसके बैकड्रॉप में जो है इस मदरसे को जो है फौरी तौर पर जो है वो सीज किया जाए। इसी के अलावा एक और मदरसा है जिसका नाम तालीमुल कुरान है, जो ये मदरसा तालीमुल कुरान है, और जो ये दूसरा मदरसा जिसका मैंने नाम बताया अशरफुल उलूम, और जो एकेडमी है इनको जो है वो सीज करने के लिए जो है वो डायरेक्शन इशू की गई थी। और आज जो है वो तहसीलदार द्राबशाला ने जो है वो इस इशू जो ये बिल्डिंगें हैं, जो ये प्रॉपर्टी जन 2 मदरसे और स्कूल जो है उनको जो है वो फाइनली सीज किया, और वहाँ पर जो है वो नोटिस जो है वो पेस्ट किए हैं। इस पर जो है जो एक केयर टेकर है मोहम्मद अरशद लोन जो केयर टेकर है तालीमुल कुरान का, उसने जो है वो इस कंट्रोवर्सी से जो है वो हाथ पीछे खींचे हैं, और उन्होंने कहा कि जो ये बैंड ट्रस्ट है, जो नदवी ट्रस्ट है, मौलाना अली मियां नदवी जो है एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बठंडी है, उससे जो है इनको कोई पैसा नहीं आया है। और आइए हम पहले आपको सुनाते हैं कि जो अरशद अमल लोन है उन्होंने इस मसले को लेकर क्या कहा है। हमारा मदरसा है, यहाँ पर मदरसा तालीमुल कुरान टटानी सरूड़ जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, और
यहाँ पर काफ़ी बच्चे हमारे पास ज़ेरी तालीम हैं जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं और उनका खाना पीना रिहाइश सब कुछ मदरसे से है। और अचानक हमें यहाँ डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक ऑर्डर मिला जिसमें हमें ये बताया गया है कि आपका मदरसा किसी ट्रस्ट के तहत चल रहा है। हालांकि हमारा उस ट्रस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम गरीब आवाम से चंदा लेते हैं, गांव वालों ने मेहनत की, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना जम्मू कश्मीर है। यहाँ के लोगों ने हमें जो है फर्दन हम लोगों के पास गए और हमने पैसा जमा किया। उसके बाद हमने मदरसे की इमारत बनाई। हमारा किसी ट्रस्ट के साथ किसी दूर का भी कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अचानक हमें जो है ऑर्डर मिला और ये कहा गया कि इस बिल्डिंग को हैंड ओवर करेंगे। तो इसलिए हमारी इंतज़ामिया से, हुक्काम बाला से ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि हमारी बात को सुना जाए, हमें अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाए। अगर इसके बावजूद हमारा कोई उस ट्रस्ट के साथ कोई ताल्लुक निकलता है तो उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन चूँकि हम बिल यकीन और हम जो है आज तक न किसी ट्रस्ट के साथ हमारा ताल्लुक रहा है, न उन्होंने हमें कभी पैसा दिया, न हम उनके, हम तो जानते ही नहीं वो ट्रस्ट कहाँ पर है और उसका चलाने वाला कौन है। ये जो है गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसलिए हम दरखास्त करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस तरह की हमें जो है हमारी बिल्डिंग के साथ ऐसा, हमारे मदरसे के साथ ऐसा न किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी बच्चों को नुकसान हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो पढ़ते हैं, कोई नाजरा पढ़ रहा है, कोई हिफ्ज़ पढ़ रहा है, उनको तालीम जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारी बात को सुना जाए और इस तरह का किसी भी ट्रस्ट के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अरशद अहमद लोन ने कहा कि इनको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई सुनने की और ना ही इनको पूछा गया, एक बार इनको जो है वो एक्सप्लेनेशन देने का मौका जो है वो मिलना चाहिए था। लेकिन जो हमारे सोर्सेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें ये बताया गया है कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है किश्तवाड़ के, वो खुद जो है वो टटानी भी गए, इनसे मिलने के लिए भी गए और इनको बुलाया भी। और यहाँ तक कि उनके चैम्बर में भी जो है वो 15 के करीब लोग जो है वो आए थे और वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी, उनसे उनको बात रखने का मौका दिया गया था। और बाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है इन लोगों को ये बताया था कि क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट की बिहाफ पे जो है वो निकाला जा रहा है और अगर उनको इसमें किसी भी तरह का एतराज़ है वो जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन को जो है वो कंसिडर किया जा सके। क्योंकि जो ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सीजर का ऑर्डर निकाला है, ये होम डिपार्टमेंट और डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स के बेस पे जो है वो निकाला है। और उनको चाहिए कि अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस है वो जो है इसमें जो है वो जो सरकार है उसको जो है वो अप्लाई करे। इसके अलावा जो है अब पीडीपी ने भी जो है वो इनके दिफा में आए हैं और पीडीपी के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है शेख नासिर हुसैन, उन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के इस डिसीजन को जो है वो कंडेम किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि जो एडवोकेट शेख नासिर हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी पीडीपी के, उन्होंने इस मसले को लेकर क्या कहा। ये जो इंतजामिया की तरफ से मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की गई, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मजम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि ये यकतरफा कार्रवाई है। जो मदारिस के जो मालिकान हैं या जो मदारिस के मुहतमिम हैं, उनके मुताबिक भी इस कार्रवाई से पहले उन्हें सुना नहीं गया, उन्हें अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया गया। इंतजामिया को चाहिए था कि कोई भी एक्शन लेने से पहले वो इन मदारिस के जो मुहतमिम हैं, जो ओनर्स हैं, उनसे एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन कॉल करते, उनसे एटलीस्ट वजाहत तलब करते कि आखिर जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं उसमें किस हद तक सच्चाई है। और वहीं देखा यह भी गया है कि जम्मू के एक मदरसे मालिक ने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का रुजू किया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें क्लियर डायरेक्शंस दी हैं और इंतजामिया को कहा है, रेस्पोंडेंट्स को कहा गया है कि वो कोई भी कार्रवाई तब तक ना करें जब तक ना पहले मदारिस के जो मुहतमिम हैं, जो ओनर्स हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए, उनसे वजाहत तलब की जाए, उन्हें सफाई देने का मौका दिया जाना चाहिए। शेख नासिर ने साफ बात यह कही कि जो ये मदरसे के लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी ताकि वो जो है अपना पक्ष जो है वो रख सके। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एक बार फिर बताऊंगा, उन्होंने कहा है कि इनको जो है वो पूरा मौका दिया गया है और जो ये इनकी बात है उसको सरे से जो है वो खारिज किया है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको फिर से ये बात बोली है कि आप अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी जो है वो ग्रीवेंस है, आप जो है
वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए ताकि आपके ग्रीवेंस को जो है वो सुना जाएगा। मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी स्ट्रांग स्टेप्स लिए हैं ताकि जो ये अनऑर्गेनाइज्ड पैसा जो है वो हवाला रैकेट के जरिए आ रहा है या फॉरेन से आ रहा है, इसमें एक रूल्स होते हैं कि अगर किसी ट्रस्ट को जो है वो पैसे फॉरेन से आते हैं और उसको जो है वो वॉलंटियर डिस्क्लोजर करना है कि उसको जो है वो फलानी जगह से पैसे आए। लेकिन जो 5 करोड़ जो उस ट्रस्ट में आए हैं, जिस ट्रस्ट से फर्दर जो है वो इन मदरसों को जो है वो पैसा गया है, उन्होंने जो है वो इसका वॉलंटियर डिस्क्लोजर जो है वो नहीं किया है। इसी वजह से जो है वो इन मदरसों को और इंस्टीट्यूशंस को जो है वो सीज किया गया। हालांकि जो ये ट्रस्ट है, मौलाना नदवी वाला जो ट्रस्ट है, उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में भी जो है वो एक केस किया हुआ है। अभी वहाँ से डिसीजन आना बाकी है। हम देखते हैं कि जो भी डिसीजन आएगा उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी की यही खबर है कि गवर्नमेंट ने रेडिकलाइजेशन को लेकर और जो टेरर फंडिंग को लेकर जो है वो एक स्ट्रांग जो है वो सिग्नल देना शुरू किया है लोगों को कि वो जो है वो इस तरह की फंडिंग से जो है वो परहेज करे जो कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन से आ रही है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।